नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी और आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जो उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों के लिए एक उम्मीद की किरण बन सकती है। मतलब 1 अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल आने में चंद दिन बचे हैं। यूँ कह लीजिए मात्र 5 दिन बचे हैं। अब आप सोच रहे होंगे आखिर 1 अप्रैल को ऐसा क्या होने वाला है। तो साथियों, इस पर विस्तार से चर्चा करें, डिस्कस करें आपसे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल से अगर नए जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि सभी इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपने सभी साथियों तक ये खबर पहुँचाएँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं विस्तार से कि आखिर 1 अप्रैल को क्या होने वाला है और किसकी चर्चा होने वाली है। तो साथियों, 1 अप्रैल को अप्रैल फूल भी होता है। ज़्यादातर 1 अप्रैल को अप्रैल फूल के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन यह 1 अप्रैल जो है वह अप्रैल फूल नहीं है, बल्कि 1 अप्रैल को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा घोषणा की गई थी कि जितने आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनका वेतन बढ़ा दिया जाएगा और इस दिन से लागू हो जाएगा। उसी विषय में आज ये पूरी हम बात करेंगे आपसे। जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में दिखाया गया होगा, आपने देखा भी कि विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल के लिए घोषणा की थी। विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। मुख्यमंत्री जी ने कहा था, प्रदेश के अंदर आउटसोर्सिंग से जुड़े हुए जितने भी कार्मिक होंगे उनके न्यूनतम मजदूरी को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के अंदर हम लोगों ने एक व्यवस्था की है कि वह व्यवस्था के अनुसार हम लोग करने जा रहे हैं कि जिससे हम लोग प्रदेश के अंदर ही उसी प्रकार व्यवस्था करेंगे कि जिससे न्यूनतम पारिश्रमिक कार्मिकों को 16,000 से लेकर के 18,000 के दायरे में सीधे उनके अकाउंट में मिल सकें। और इसके लिए एक नियम का गठन करने के बाद इस कार्यक्रम को सीधे राज्य सरकार अपने माध्यम से उनको संचालित करेगी। और आउटसोर्सिंग की कोई भी कंपनी होगी वो केवल सेवा के रूप में, आउटसोर्स के रूप में जो शुल्क उसका होगा उसको राज्य सरकार द्वारा अलग से अदा करेगी, लेकिन धनराशि पूरी की पूरी कार्मिक के खाते में जानी चाहिए। इस योजना के तहत इसके साथ हम लोग जोड़ने जा रहे हैं। तो ये सारी बातें विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने कही थी। और इन सब के लिए अब कितने दिन बचे हैं? मात्र 5 दिन। 1 अप्रैल आने वाला है, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 1 अप्रैल से सभी को वेतन बढ़ा हुआ मिलेगा। मतलब अब बहुत ही कम दिन बचे हैं। अभी जल्दी में ही मेरी एक आउटसोर्स कर्मचारी से बात हुई। उन्होंने जो बताया उसको सुनकर चौंक गए। उन्होंने बताया कि साहब जी, हमें महीने पर सिर्फ 2500 रुपये मिलते हैं। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना है। और ऐसे ही कमेंट जब वीडियो हम शेयर करते हैं उस समय भी आउटसोर्स कर्मी अपनी वेदना प्रकट करते हैं और बताते हैं कि बहुत ही कम वेतन मिलता है। मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कमेंट बॉक्स में, और बताते भी हैं कि इतना काम करते हैं उसके बाद भी बहुत कम वेतन हमारे यहाँ मिल रहा है और कभी कभी तो महीनों नहीं मिलता है। ग्राम चौकीदार का वेतन 2500 रुपये महीना, मात्र 2500 रुपया सोचिए। और ड्यूटी का तो पूछिए ही नहीं, 24 घंटे जब सूचना आ जाए तब जाना पड़ता है। ये सब हम नहीं कह रहे हैं, ये ग्राम का चौकीदार बता रहा है कि इतना कम वेतन मिलता है और ड्यूटी का तो कुछ पता ही नहीं है। आज के दौर में जब महंगाई आसमान छू रही है, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है, इतनी कम धनराशि में एक परिवार का गुजारा कैसे होगा? बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन सभी आउटसोर्स कर्मियों के मन में एक उम्मीद की चमक थी, क्योंकि उनका कहना है कि अभी हाल ही में
विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वेतन बढ़ोतरी की है। उनके मन में भी एक आस जगी है कि उनका भी वेतन बढ़कर 16,000 से 18,000 हो जाएगा। अभी 2,500 मिलते थे, अब 18,000 या 16,000 या फिर 15,000 मिलने लगेंगे। उनकी भी जो जीविका है वह कम से कम एक जीने लायक हो जाएगी। परिवार का खर्चा ठीक ठाक ढंग से चलने लगेगा, क्योंकि आज के दौर में 25,000 रुपये लेकर अगर हम घर चलाने की सोचें तो शायद बहुत ही मुश्किल है, या यूँ कहें नामुमकिन है। उसी जगह एक ऐसी, आप ये सोचिए, ऐसे घर हैं जहाँ 2 वक्त की सब्जी लाने में ही 500 रुपये खर्च हो जाते हैं, या मोबाइल रिचार्ज कराने में ही हज़ारों चले जाते हैं। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि इस महंगाई में 2,500 से खर्चा कैसे चलेगा। ये सब आप देख ही रहे होंगे, ठीक है। अब सभी आउटसोर्स कर्मचारी से अगर पूछी जाए कि क्या आपका सपना सच होगा, तो उनका एक ही जवाब है कि आस लगाए बैठे हैं, उम्मीद बंधी हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा की है। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन उनकी आंखों में एक चमक है, विश्वास की, आस की, उम्मीद की, कि 1 अप्रैल को जरूर उनका वेतन बढ़ने जा रहा है, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है। तो सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को, सभी को जो 1 अप्रैल की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा, उनका परिवार का अच्छे से पालन पोषण हो सकेगा, जो उम्मीद उन्होंने देखी थी, सपने देखे थे, वो कहीं ना कहीं अब तो सच होते हुए नजर आएंगे। तो 1 अप्रैल क्या वास्तव में उनकी उम्मीद, उनके विश्वास में परिवर्तित होता है? यह तो फिर 1 अप्रैल को ही पता चलेगा। फिलहाल इस बारे में अभी तक कोई जियो जारी नहीं हुआ है। हो सकता है ऐसा कोई नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से आए। उत्तर प्रदेश में लाखों कर्मचारी सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के और संविदा के आधार पर काम कर रहे हैं। यह लोग स्वास्थ्य में हैं, शिक्षा में हैं, बिजली में हैं, सिंचाई में हैं, ग्रामीण विकास में हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अपनी स्थिति को लेकर वह चिंतित हैं। वह सभी लोग बहुत चिंतित हैं, मिलते हैं। लगभग सभी आउटसोर्स और संविदा कर्मियों को थोड़ा बहुत कम ज़्यादा ऐसे ही मिलता है। किसी को 2,500 मिलता है तो किसी को 9,000, इसी के आसपास का सभी को मिलता है। शिक्षा मित्र हों या फिर अनुदेशक हों, अनुदेशक से बात करो तो उन्होंने भी, पहले हमारा वेतन 700 था, अभी कुछ सालों से 9,000 कर दिया गया। अब कुछ सालों का मतलब अभी जल्दी में ही, या मतलब 2018 के बाद ही, या कुछ जो भी हो, सब तब से उनको 9,000 ही मिल रहा है और उनका 9,000 हो गया है। ये सारी खबरें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये सारी खबरें दिखाई जा रही हैं कि 1 अप्रैल 2025 से आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों के वेतन की बढ़ोतरी योजना बनाई है। यानी कि अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं इस योजना के लागू होने में, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधान परिषद में ऐलान किया है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी को 15,000 से 18,000 प्रति माह के बीच में, मतलब जो मिनिमम वेतन है वह 15,000 से और 18,000 के से प्रति माह करने की व्यवस्था है। अब मैक्सिमम कितना हो जाएगा इसकी भी चर्चा होगी। इसके लिए आउटसोर्सिंग एक कॉरपोरेशन, एक समिति बनाई जाए। इसको लेके मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, किस तरह से निगम गठन होगा, उसमें कौन कौन से पद होंगे, आपने उसको देखा, एक बार पुनः देख सकते हैं वीडियो। फिलहाल तो हम बात करें तो 26 मार्च है, और शायद हमारी जानकारी में अभी तक तो ऐसी कोई समिति नहीं बनी है। अगर बनी है तो मुझे जानकारी अभी तक तो है नहीं, शासनादेश जारी नहीं हुआ है। हो सकता है अभी हो जाए या हो गया हो, तो शायद हमें अभी उसके बारे में भी ज़्यादा पता नहीं है। इस नई नीति के बनने पर बदलाव पर भी एक नज़र डालेंगे। और न्यूनतम और अधिकतम वेतन की बात करें तो प्रिंट मीडिया के हवाले से या सूत्रों की माने तो न्यूनतम वेतन 15,000, अधिकतम वेतन 25,000 रुपये होगा। यह कर्मचारी की योग्यता एवं अनुभव के आधार पर होगा। तो साथियों, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, और इस बदलाव को देखने की उम्मीद और आशा आपके मन में भी है कि किस तरह से, क्योंकि लगातार आप देख रहे हो इस समय तो हर
न्यूज़ में आ रहा था कि 1 अप्रैल से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन बढ़ने जा रहा है, बढ़ने जा रहा है। तो उस दिन में भी अब थोड़ा सा समय बचा है। 26 तारीख तो हो ही गई, यानी कि अब 4-5 दिन और बचे हैं 1 अप्रैल को। वो तब पता चलेगा कि वास्तव में उनके सपने जो इतने दिखाए जा रहे थे वो पूरे होने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हों। क्योंकि जिस तरह से लोग परेशान हैं, और हमने 1-2 लोगों से बात की आउटसोर्स कर्मचारियों के, और आप लोगों के जिस तरह से कमेंट आते हैं, तो तब कहीं ना कहीं निराशा मन में आ जाती कि पता नहीं क्या होगा। और अभी निगम की जो गठन की चर्चा बड़ी तेज हो रही थी, सेवा निगम गठन होगा, और हर जगह पेपर में, न्यूज़पेपर में, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगातार ये खबरें आ रही थी। और इस तरह से समिति बनेगी, पद कौन कौन से होंगे, और मंडल स्तर पर क्या होगा, जिला स्तर पर क्या होगा, ये सारे निगम बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब लेकिन 1 अप्रैल से वेतन बढ़ेगा या नहीं, इस सवाल को हम यहीं छोड़ते हैं, क्योंकि अब 5 दिन बचे हैं और आपको भी उम्मीद है, आपकी भी आस जगी हुई है। उसी तरह से हमारी उम्मीद है कि हो सकता है इस बार, क्योंकि जिस तरह से विधान परिषद में ये बात रखी गई है और पूरा देश सुन रहा था, और आप लोग बड़े खुश हुए थे उस समय कि एक हमारे लिए एक अच्छी खुशखबरी निकल के आई है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। और डीबीटी के माध्यम से उनका पैसा जाएगा, डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा। तो कहीं ना कहीं बिचौलियों की भूमिका भी ख़त्म कर दी। ये न्यूज़ भी खूब निकली थी प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कि जब सेवा निगम बनेगा और आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधा पैसा खाते में जाएगा, और बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। तो यानी कि बिचौलियों की भूमिका ख़त्म हो चुकी है, यानी कि डायरेक्ट पेमेंट होगा। तो 1 अप्रैल से आपका वेतन बढ़ने जा रहा है। अच्छा सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, जिससे कि चेहरे पर खुशी आए। हमारी उम्मीदें पूरी हों, आपकी उम्मीदें पूरी हों। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और 1 अप्रैल को साथियों आपको भी इंतज़ार रहेगा, हमें भी इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। तो जाते जाते एक बार फिर कहना चाहेंगे कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।